हितांशी, अरे यार नाश्ता दे दे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब इस घर में खाना तभी बनेगा जब मेरा नया फोन आएगा। अरे यार तू फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे कुछ महीने पहले दिलाया तो था नया फोन। कुछ महीने नहीं, पूरे 11 महीने 12 दिन हो गए इस फोन को चलाते चलाते। वो तो शुक्र हो मेरे भाई का, जो उसने मुझे बता दिया कि ये फोन नया नहीं है, सेकंड हैंड है। उस साले नकारा आदमी का तो नाम ही मत ले। एक नंबर का हरामी आदमी है वो। भूल गई जब मेरा फोन चोरी हुआ था तो क्या कह रहा था? जीजा जी आपका फोन तो चोरी हो गया, चार्जर मुझे दे दो। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, देख लेना। अरे आज तक अंजाम ही तो भुगत रहा हूँ हितांशी, वरना तुझसे शादी करके एक फायदे के अलावा कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा। अच्छा, ऐसा क्या फायदा हो गया तुम्हें? अरे मेरा मतलब है तुझसे शादी करके मुझे मेरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अब अगले जन्म में मेरा पीछा मत करियो। हे राम, कम से कम भगवान से तो डरो। अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती ना, अब तक तुम कुंवारे घूम रहे होते। अरे अच्छा होता मैं कुंवारा होता, कम से कम घुट घुट के जी तो ना रहा होता, अच्छे से जी तो रहा होता। तुम क्या घुट घुट को जी रहे हो? जहर का घुट तो मैं पी रही हूँ तुमसे शादी करके। कीड़े पड़े उन बिचौलियों को। क्या बोला था कि लड़का बहुत ऊंची जगह जॉब करता है? अरे क्या झूठ बोला है उसने, सब सच्ची तो बोला है। पहाड़ों में ही तो जॉब करता था मैं। झूठ तो उल्टा मुझसे बोला गया है कि आपकी बेटी हमारी सेवा करेगी। अरे जाओ तुम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक फोन तो तुमसे दिलाया नहीं गया। अरे यार क्या नया फोन लगा रखा है, और तुझे जरूरत क्या है नए फोन की? अपनी माँ से बात करने के अलावा तू करती क्या है? अच्छा, तो अब मैं अपनी माँ से भी बात ना करूं? अरे तुम चाहते क्या हो? कम से कम मेरी माँ फोन करके मेरा हालचाल तो ले लेती है। और तुम्हारी माँ क्या करती है? फोन करती है बस लड़ाई करने के लिए। अरे तो क्या हो गया, झगड़ा करती है? वो कम से कम खुद रिचार्ज तो करती है अपना। यहाँ तो तेरा, तेरी माँ का, तेरे भाई का, तेरे बाप का, सबका रिचार्ज करता है शुभम। 300 का रिचार्ज करके जो तुम्हारी जान निकल गई, और जब मुझे 20,000 का फोन दिलाओगे अब क्या होगा तुम्हारा? 20,000 का फोन? ओ, क्यों फालतू के सपने देख रही है? मैं नहीं दिला रहा तुझे 20,000 रुपए का फोन, अच्छा खासा चल रहा है, इसी को यूज कर ले। अच्छा, खुद तो ये अच्छा सा एप्पल का 80,000 का फोन दे रखा है, और मुझे ये चाइनीज फोन दे रखा है जो थोड़ी थोड़ी देर में हीट हो जाता है। अरे तो हीट ना होगा तो क्या बर्फ की सिल्ली बनेगा? ये पूरा दिन तो फोन में घुसी रहती है, चार्जर इसमें घुसा के रखती है। अरे चार्जर छोड़ो, इसका तो कैमरा भी इतना घटिया है, अगर फोटो लेनी हो ना तो आधे घंटे तक कैमरे को घिसते रहो। अरे तो क्यों घिस रही है इसका लेंस? घिसना है तो अपना मुंह घिस, थोड़ा पोछा लगेगा मुंह पे तो फोटो भी अच्छे आ जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे मुंह के बारे में बोलने की? तुम्हें पता भी है अपने मोहल्ले की श्रीदेवी रह चुकी हूँ। अरे होगी तू श्रीदेवी, मैं भी कोई कमल हसन नहीं हूँ जो तू मुझे सदमा दे रही है। हाँ, तुम कमल हसन बन भी नहीं सकते हो, तुम तो पागल हो पागल। अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ ना, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। बिल्कुल सही कह रही है तू तानशी। सबसे पहले मुझे पागल बनाने की शुरुआत की है तेरे बाप ने, जो तुझे मेरे पल्ले बांध के चला गया। तुम फिर मेरे पापा को बीच में ले आए। तुम्हें मना किया है ना मेरे पापा को बीच में मत लाया करो। तुम छोड़ो ये बकवास, तुम ये बताओ मुझे नया फोन दिला रहे हो या नहीं? अरे हितांशी क्या जरूरत है यार, ठीक तो है, काम कर तो रहा है। अच्छा, अगर ये फोन खराब हो गया फिर तो दिलाओगे ना? अरे जब खराब होगा तब की तब देखेंगे, अभी इसको चला और जा यहाँ से। पक्का दिलाओगे ना अगर खराब हो गया तो? अरे मेरी माँ, दिला दूंगा फोन, पहले से खराब तो होने दे। लो, अब दिलवाओ नया फोन। अरे पागल औरत, अच्छा खासा फोन नीचे फेंक दिया। खोपड़ी खराब हो गई है क्या तेरी? मोटी बुद्धि। अरे ऑन हो गया ये देख, टच भी काम कर रही है। ये ले, तेरी माँ का फोन आ गया। हेलो मम्मी, किस बेवकूफ आदमी से शादी कर दी आपने मेरी? 20,000 बच गए। अरे हम नाश्ता तो दे दे। नहीं मिलेगा कोई नाश्ता, भूखे रहो। जा रही हूँ अपने मायके, और जब तक नया फोन नहीं दिलाओगे ना मुझे कॉल मत कर देना आने के लिए। अरे यार मेरी बात तो सुन यार, अरे सुन तो यार। अरे हितांशी मेरी बात तो सुन यार। अरे बैग छोड़ो मेरा, मैं नहीं रुकूंगी आज। हाँ छोड़ दूंगा, पहले मेरी चप्पल दे के जा। मुझे पता है तुम्हारी चप्पल है, फिर भी नहीं दूंगी, मैं यही पहन के जाऊंगी। हाँ ठीक है मत दे, लेकिन अपने बाप को बोल दो कि मेरी चप्पल वापस कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में बोलने की? अब एक शब्द भी और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे वो तो मुझे पता है कि तुझसे बुरा कोई नहीं है, और मेरे साथ साथ इस पूरे मोहल्ले को पता है, इसलिए हमारी लड़ाई के बीच में कोई आता नहीं है। अरे भाई साहब क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? लो, आ गया। तो क्या करूं, आ गया तो? तुम क्या करोगे? करूंगी तो मैं। देख रहे हो भाई साहब, कितना बदतमीज आदमी है, मुझे बुरा बोल रहा है। भाई साहब आपको पता है, बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इसको हाँ कर दी।
अरे भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, इसको बड़े बड़े घर से रिश्ते नहीं, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे थे। वो तो मेरी मती मारी गई थी, मेरी आंखों में आई फ्लो हो गया था, जो मैंने बिना देखे इस बदसूरत औरत से शादी कर ली। अरे भाई साहब भाभी जी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, जो हो गया सो हो गया, अब आपस में लड़के क्या फायदा। अरे आप चुप रहिए। और तुम कहना क्या चाहते हो? भद्दी हूँ, बस सूरत हूँ मैं। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई साहब ने आपको गुस्से में बोल दिया होगा, वरना आप तो बला। बला दिख रही हूँ तुझे मैं बला हूँ? अरे नहीं भाभी जी, मेरा मतलब तो ये था कि आप तो बला की खूबसूरत हैं। तेरी आंखों में भी फ्लो हो गया है क्या? अबे किस एंगल से तुझे खूबसूरत लगती है? चप्पल तो मर्द वाली पहनती, इतनी बुरी औरत है। इतनी बदसूरत गंदी तुम्हें मैं लग रही हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों निभा रहे हो? वादा हितांशी, वादा जिसमें मारा गया आदमी सीधा साधा। अगर मेरी माँ की जिद ना होती ना तुझसे शादी करने की, और मेरी माँ तुझे अपने सोने के कंगन न देती, तो अब तक तो मैं। अब तक तो क्या? अब तक तो तुम्हें सोने के कंगन चाहिए ना? रुको, मत निभाओ कोई वादा वादा। ये लो तुम्हारी माँ के कंगन, और ये नकली सोने के। तुम्हें पता है इन कंगनों की वजह से मैंने कितनी शर्मिंदगी उठाई है? अरे तो क्या हो गया, शर्म तो औरत का गहना है, क्यों भाई साहब? हाँ भाई साहब, भाभी जी देखिए, ये बात तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग ही रहा था तुम दोनों मिले हुए हो, और तुमने बुलाया ना इसको यहाँ पे। अब अरे नहीं भाभी जी, ये बात नहीं है। भाई साहब तो मुझे जानते भी नहीं है, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि आप दोनों लड़ रहे हैं, तो मैं तो बस देखने आ गया। साले, यहाँ जेसीबी की खुदाई चल रही है जो देखने चला आया? अरे नहीं, वो तो आप दोनों लड़ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग। हम मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है, ना कि कोई मुजरा जो देखने आ गया। अरे नहीं भाभी जी, वो तो आप दोनों लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आके बीच बचाव कर दूं। साले, तू क्या हमारा बिचौलिया लगता है जो बीच बचाव करने आ गया? मुझे तुम पागलों का ना बिचौलिया बनने का कोई शौक ही नहीं है। तूने मेरे सामने मेरे पति को पागल बोला? नहीं, इसने मुझे नहीं तुझे पागल बोला। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे सामने कोई और मुझे पागल बोल रहा हो और तुम खड़े होकर देख रहे हो। क्या बे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी पत्नी को पागल बोलता है? अरे भाभी जी, भाई साहब मुझे माफ कर दो कि मैं तुम दोनों का बीच बचाव करने आ गया, मुझे जाने दो। हाँ जा। इधर आ, थोड़ा इधर मुँह कर, इधर कर। शुभम, मैंने इसको कहीं देखा है। क्या तू मेरे पीछे गैर मर्दों को देखती है? कहाँ देखा था? हाँ, मैंने इसको सीआईडी में देखा था। वो इंस्पेक्टर सर से ऐसे ही माफी मांग रहा था कि। अरे नहीं भाभी, मैं चोर वोर नहीं हूँ, वो तो सीआईडी में रोल करने के मुझे 500 रुपए मिले थे। अब मैं समझा कि तेरे दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कहाँ से होता है। दिन भर सीआईडी, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल लिखते है ना तू। अरे कोई चोर वोर नहीं है, इसको जाने दे। अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये पक्का चोर है, और कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। इसने पक्का कुछ किया है। देख क्या रहे हो दया, मतलब शुभम, इससे पहले ये चोर भाग जाए दरवाजा तोड़ दो। चोर है तू, चोर है। अरे मुझे क्यों मारिस, चोर है। साले दोबारा दिख मत जाइयो।